फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 5:30 बज रखे हैं। 5:30 बजे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा। और मौसम है सुहावना, तो चलिए फिर ब्लॉग शुरू करते हैं यहीं पर से। मौसम मतलब बादल लगे, हल्के हल्के से लगे, इतने ज़्यादा नहीं लगे। आज बादल धूप ऐसी थी, मौसम दिन भर ऐसा ही था। कभी तेज़ धूप आ रही थी, कभी हल्की आ रही थी, कभी बादल लग रहे थे, कभी बारिश आने जैसा जा रहा था, कभी फिर एकदम से धूप आ जा रही थी। पूरे दिन भर ना मौसम ऐसी वाला था। तो फिर यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में। थोड़ा मैंने कहा ये ना कल ये रिसु समोसे लेकर आया था ना, ये लंबे वाले फ़ैन होते जो, तो ये ऐसे रखे हुए थे। तो ये डब्बा मैंने ना धोया था उस दिन। मैंने उनका क्या काम आएगा करके मैंने उधर स्टोर रूम में रख दिया था। फिर वहाँ से ला करके ना मैंने धो दिया था। मैंने कहा इसको ना पन्नी सही थी, इसके अंदर डाल दी थी, तो ये सूख गया था रात भर में। तो मैंने कहा इसको रख देती हूँ, नहीं तो सील जैसा जाता है ना थोड़ा थोड़ा ये। तो मैंने कहा थोड़ा किसी समय शाम के टाइम में खाने के लिए ला रखा है, चाय के साथ खा लो ना, तो मैंने कहा इसको रख देती हूँ। खिड़की खोल देती हूँ। खिड़की रात के टाइम पे थोड़ा सा मैंने बंद कर दी थी। मैं पूरी बंद नहीं करती हूँ, क्योंकि पूरी बंद करती हूँ तो ना फिर ये जाम हो जाती है, मुझसे खुलती नहीं है। फिर ये रिसुई खोलता है, या पतिदेव उसके पापा ही खोलते थे ना पहले, अब वो ड्यूटी चले गए हैं। तो फिर अब रिसुई की जिम्मेदारी है खोलना, और घर में हुआ तो खोल देगा, नहीं तो फिर बंद ही रहती है खिड़की। तो मुझसे नहीं खुल पाती, जाम हो जा रही बहुत ज़्यादा। तो रात को मैंने कहा बारिश आएगी तो फिर एकदम से अंदर आ जाता ना पानी, तो इसलिए बंद करनी पड़ती है। तो मैंने कहा थोड़ा बंद कर देती हूँ। तो अभी खोल दी थी मैंने। तो यहाँ पे पोछा मार लिया थोड़ा सा। तो मैंने कहा पहले ना थोड़ी सी चाय रख लेती हूँ। अभी पतिदेव ना पहुँचे भी नहीं थे मेरे, तो थोड़ा टेंशन जैसे हो जाती है ना जब तक अपनी जगह पे पहुँचे ना। तो अभी तो ट्रेन पे ही थे वो, तो मैसेज भी नहीं आ रखा था। फ़ोन भी मैंने सोचा फ़ोन करती हूँ, फिर मैंने कहा पता नहीं क्या पता सो रखे हों, क्योंकि सफ़र में रात भर सफ़र हो तो फिर रात भर में नींद नहीं आती, तो सुबह के टाइम पर आ जाती है ना कई बार। तो मैंने कहा थोड़ी देर देख लेती हूँ, नहीं तो बाद में करूँगी करके। अब फिर थोड़ी देर बाद कर ही दिया था उन्होंने मैसेज कि हाँ मैं सोया था करके। तो पहुंच गए हैं वो सही से अपनी जगह पर। तो फिर मैंने कहा फिर थोड़ा चिंता कम हो जाती है ना, नहीं तो चिंता लगी रहती है सफ़र में, तो कब पहुंचेंगे, कैसा सफ़र है करके ना, तो हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ अब यहाँ पे। अब काम करने खुद को ही। सुबह जल्दी तो उठ गई थी मैं, 4 साढ़े 4 बजे मेरी आँख खुल गई थी। रात को भी इतनी ज़्यादा नींद नहीं आई थी चिंता की वजह से मुझे। तो फिर मैंने कहा चलो सुबह के टाइम पे फिर लेटी थी ऐसे, फिर उठ गई थी। मैंने कहा लेटी की भी क्या करूँ, काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इसको नाश्ता भी बनाना होता है। तो रिसु का तो अब अकेले ही संभालना है सब कुछ। पतिदेव चले गए हैं ड्यूटी में, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है अकेले करना, पर हो जाता है मैनेज। लेकिन क्या है ना, घर में है तो थोड़ा बहुत काम मतलब कर देते थे पतिदेव, मतलब साथ में ना रह करके बाहर की सफाई सारी वो ही करते थे। और कपड़े मशीन में डालना, मशीन में घुमाना, सर्फ वर्फ डालना, सब उन्हीं का काम रहता था। सीढ़ी में सफाई करना, सीढ़ी की पानी डालना पौधों में, छत का काम उनका ही रहता था, बाहर गेट के बाहर का। तो इतना ज़्यादा नहीं होता था। अब वो चले गए तो अब अकेले ही सब कुछ खुद को ही देखना है। तो इसलिए मैंने कहा चलो टाइम से उठ करके झाड़ू भी लगा लिया था मैंने। तो यहाँ पे मैं चाय लेकर के आई थी अपने लिए। मैंने कहा चाय पी लेती हूँ पहले थोड़ा सा। तो ये रिसु को उठा रही थी, मैंने कहा गाड़ी बाहर निकाल, मैं सफाई करूँगी बाहर की, पोछा भी लगाते रहूँगी, सफाई भी करते रहूँगी। इसने पहले बोला नहीं कि मैंने सोचा जा रहा होगा आज, फिर बोलने लगा जब उठा रही थी इसको कितनी देर से, तो फिर बोलने लगा मम्मी कल को तो छुट्टी है, आज भी नहीं जा रही मैं। तो आज भी नहीं गए ही नहीं। तो फिर मैंने कहा चल फिर रहने दे, फिर गाड़ी अपना आप रहती है करके गाड़ी अंदर ही रखी हुई थी। तो मैं बाहर से भी सफाई करी थी, कपड़े धोने डाल करके आ गई थी मशीन में। थोड़ा कपड़े थे, चादर भी थी, तो आधे कपड़े मैंने कहा मशीन में डाल देती हूँ, मशीन चल रही थी बाहर से। और यहाँ पे मैंने कहा बाथरूम को ना साफ़ कर देती हूँ। छोटे छोटे से कीड़े जैसे होते ना उड़ने वाले, पता नहीं आजकल भी मतलब कहाँ से आ जा रहे, एक आध दो तो मतलब दिख जाते हैं ना। तो मैंने कहा साफ़ कर के यहाँ पर फिर दवाई डाल देती हूँ अंदर, क्योंकि मैं साफ़ करने के बाद ना डाल देती हूँ थोड़ा सा, तो सही रहता है। नाली यही पानी जाता है ना जहाँ पर से, यहाँ पर भी डाल देती छेदों में, तो सही रहता है। तो मैंने कहा इसको साफ़ कर देती हूँ नहाने से पहले, फिर मैं नहाने जाऊँगी। पहले पोछा लगाना है, अभी मैंने पोछा लगाया नहीं है। तो वैसे भी आज मेरा डबल ही काम हो गया था, क्योंकि बाहर की सफाई कर रही थी मैंने सारी, गाड़ी अंदर ही थी। उसके बाद कोई आ गया था थोड़ी देर, तो फिर रिसु लेने चली गया था, तो फिर गाड़ी बाहर निकाली उसने, तो सारी मट्टी हो गई, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है ना, तो रास्ता कच्चा है, तो सारी मट्टी टायर में, गाड़ी के टायर में सारी ना मट्टी आ जाती है। फिर दोबारा से फिर बरामदा धोया था मैंने, सूख गया था वो, फिर धोया, क्योंकि आजकल ना बारिश का मौसम है तो इतने अच्छे से ना सूख नहीं पाता है एकदम से, मतलब टाइम लगता है बहुत ज़्यादा सूखने में। तो इसी वजह से, और धोना भी रोज़ ही पड़ता है, क्योंकि मिट्टी हो जाती है, बहुत गंदा हो जाता है।
तो इसीलिए 2-2 बार धोया आज मैंने बरामदा भी बाहर का। तो यहाँ पे मैंने सफाई कर दी थी, दवाई भी मैंने डाल दी थी, तो मैंने कहा इसको बंद कर देती हूँ। तो मैं लगा लेती हूँ पोछा। अपने कमरे में तो लगा दिया था मैंने, उधर ऋषि के कमरे में भी लगा दिया था। और पोछा भी मतलब कितने बार मतलब धो करके लाना पड़ता है 4-5 चक्कर तो इसी में लग जाते हैं पोछे में ही। एक बार अंदर लगाओ, फिर धोने जाओ, फिर अंदर फिर धोने जाओ, फिर किचन में लगाओ, फिर कितने बार धो करके मैंने कहा चलो अभी इधर लगा देती। ये वाला पोछा ना इस बार पतिदेव कैंटीन से लेकर आए, पर ये ना ख़राब जैसा हो रहा है, इसके ना सब निकल जैसे जा रहे, और कहीं पे फंसते हैं तो निकल ही जाते हैं। मूव वाला बोलते, फिर मैंने कहा अभी मत लाओ मूव वाला, ना बाद में लेकर आएंगे, अभी 80 वाले ले आओ फ़िलहाल करके। तो 2 लाए हैं साले, सही है वैसे। पोछा ही तो लगाना है आजकल, फिनाइल का या नमक होता है ना, तो नमक डाल के उसका पोछा लगाओ ना, सही रहता बरसात के दिनों में, क्योंकि आ ही जाते कीड़े मकोड़े ना। कीड़े मकोड़े तो नहीं आते खैर किसी समय ना, मेंढक जैसे खैर अंदर तो नहीं आते, पता नहीं उस दिन एक कैसा आ गया था। नहीं तो मैं तो दरवाज़ों में बूजा जैसा लगा के रखती हूँ पायदानों के नीचे। बाहर से आते, बाहर से भी मतलब शाम होती है तो मैंने दवाई डाल देती हूँ, आजकल दवाई बना के रखती हूँ इसमें, तो शाम के टाइम में डाल दो सही रहता। बट जब बारिश होती है ना तब तो आ जाते हैं एक-दो, वैसे तो नहीं आते खैर, बारिश होती है तभी। नहीं तो फिर मैं रोज़ शाम को ना, पतिदेव ने बोले थे दवाई लेके रख के गए हो, कहते दवाई डाल देना शाम होगी तो पूरा बाहर से उधर पे, तो मैं डाल देती हूँ शाम के टाइम पे। तो यहाँ पे पोछा लग गया था, बाहर की मेरी सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। एक बार अभी गाड़ी बाहर निकालेगा तो ना फिर से मट्टी होगी, फिर दोबारा करी। तो यहाँ पे भी मेरी सफाई हो गई है। रिसु के कमरे में रिसु लेटा हुआ है, तो ये देखिए ये लेटा का यहाँ पे। तो और मंदिर में अभी पूजा करी नहीं है, नहाऊंगी अभी तभी करूँगी सफाई करके। तो यहाँ पे किचन में कुछ करा नहीं है, चाय बनाई है खाली। तो और यहाँ पे अंदर भी सब साफ़ कर दिया। अब मैं जाऊँगी सीधे नहाने के लिए, झाड़ू पोछा हो जाए ना एक काम, फिर बाहर जा कर के फिर बाहर वाला बाथरूम भी साफ़ करा था मैंने, तो थोड़ा टाइम लग ही गया था। फिर मैंने कहा घर में ही रिसु तो आराम से ही कर लेती हूँ फिर करके। तो फिर मैं चले जाऊँगी अब नहाने के लिए। और कपड़े भी मैंने मशीन वाले तो सारे धो धा दिए थे, अब ये वाले बाकी हाथ से धो लूँगी वहीं बाथरूम में। तो फिर अब आ गई थी मैं यहाँ नहा करके, कपड़े भी धो दिए थे मैंने, वाले दूसरे वाले निकाल करके बाहर से डाल दिए हैं, और वो वाले मैं मशीन में सुखाने के लिए डाल करके आई हूँ। मैंने कहा मशीन में सूख जाता है ना, सही रहता है, क्योंकि आजकल बारिश हो गई तो सूख नहीं पाते कपड़े, नहीं हुई तो फिर बाहर से सूख ही जाते हैं हवा से, थोड़ा आधे वैसे सूख जाते हैं। 2-3 बार घुमा दो ना मशीन को तो सही रहता है। एक ही बार घुमाती हूँ वैसे तो मैं पर 2 बार भी घुमा दो ना सही रहता है। तो मैंने कहा चलो मैं पूजा के बर्तन ना साफ़ कर लेती हूँ। इससे मैंने बोला था ब्रेड ले आना, आज नाश्ते में ना ब्रेड ही खा लेंगे करके, तो वो लेने जाएगा भी। तो छत के बर्तन भी ये हैं जो वहाँ पे शिव जी के वहाँ पे पूजा करती हूँ ना, वहाँ के भी मैं ले आई थी नीचे को, मैंने कहा यहीं पे धो दूँगी सब, तो इनको भी धो दूँगी। और बाकी ऊपर छत वाले हैं तुलसी मैया वाले, तो वहाँ पे वो ज़्यादा नहीं, 2 ही हैं तो ऊपर ही धो देती हूँ मैं, तो बाकी यहाँ पे धो लेती हूँ। तो अब पूजा के बर्तन मेरे धुल गए हैं, तो अब मैं जा कर के सीधे पहले कर लेती हूँ पूजा। दोस्तों अभी बज गए 7:45 और पूजा हो गई है मेरी। नाश्ता कुछ बनाया नहीं है, रिसु घर में ही है, कल को जाऊँगी, कल को छुट्टी है बोला था तो आज भी नहीं है। तो फिर उससे मैंने कहा ना ब्रेड ले, अब ब्रेड और मक्खन को ना सेक करके बना के उसी का नाश्ता खाएंगे। तो जा रखा दुकान में, तो कोई आने भी वाले हैं अभी, तो इसलिए मैंने कहा फटाफट से ना उसी को बना देती हूँ। तो चाय बनने के लिए रखी है मैंने, और आज धूप आ रखी है अच्छी सी बाहर से, बारिश नहीं हुई, कल सुबह ही हुई थी बहुत तेज़, पर अभी अच्छी सी धूप लगी है, कपड़े सूख जाएंगे थोड़ा। तो दोस्तों नाश्ता पानी हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब तो कोई आए थे तो बैठे रह गई थी थोड़ी देर में, तो मैं भूल गई थी वीडियो की एंडिंग भी करनी है। तो फिर उसके बाद अभी 12:15 बजे का टाइम हो रखा, 12-12:15 हो रखे हैं। तो मैंने खाना चढ़ा रखा है गैस में, दाल चावल चढ़ा रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कपड़ों को ना पलटा देती हूँ, धूप आ रखी है, अल्टा पलटा दो ना जल्दी सूख जाते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ ही ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।